देवर्षि नारद जी ने क्या पूछा? देवर्षि नारद जी ने पूछा कि युद्ध के बाद महाभारत में क्या हुआ। वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर रचना की है। और वेद व्यास जी बताने लगे, बोले नारद, जब 18 दिन युद्ध हो गया, सभी कौरव मारे गए, तो एक दुर्योधन शेष बचा। दुर्योधन की जगहें टूटी हुई हैं, पृथ्वी पर मूर्छित पड़ा है। जंगाओं को किसने तोड़ा? भीम भैया ने। भीम भैया को पहले ही ज्ञात हो गया कि दुर्योधन जंगाहों से कच्चा है, बाकी का वज्र के समान है। जगहों को तोड़ दिया, मूर्छित पड़ा है पृथ्वी पर। सब कौरव मारे गए। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य पुत्र है। द्रोणाचार्य जी बड़े बड़े शस्त्र विद्या के बड़े ज्ञाता थे। बड़ी बड़ी शस्त्र विद्याएं आया करती थी। अर्जुन को सिखलाते थे। अर्जुन को सिखला रहे, अश्वत्थामा ने उसे चोरी से सीख लिया। द्रोणाचार्य जी नहीं जानते कि मैं अपने, वो नहीं चाहते कि मैं अपने पुत्र को ब्रह्म शस्त्र की विद्या सिखलाऊं, क्योंकि जो कोई मदबुद्धि का होता है और कोई क्रोधी भी हो और मदबुद्धि का भी हो, और उसे तुम कोई जानलेवा हथियार उनके हाथ में दे दो, आस पास वालों को सबको भय हो जाएगा। पता नहीं मदबुद्धि का है, क्रोधी है, कब वार कर दे, कब जान ले ले, सबको डर लगने लगेगा। द्रोणाचार्य जी जानते हैं, क्या जानते हैं? कि मेरा पुत्र क्रोधी है, मदबुद्धि का है, इसीलिए मैं अपने पुत्र को इतनी बड़ी शस्त्र विद्या नहीं सिखलाऊंगा। शस्त्र विद्या का उपयोग कब किया जाता है? शस्त्र विद्या का उपयोग, जो ब्रह्म शस्त्र है, पृथ्वी का प्रलय करना हो। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आ गया, कहने लगा, किसने किया ये हाल, बताओ, अभी सबको मार दूंगा। दुर्योधन सोचने लगा, क्या मारेगा? सैकड़ों मर गए, 5-5 की 5 कि जाको राखे साइया और मार सके न को, और बाल नवा का कर सके, और चाहे जग बैरी हो। अरे जिनका रक्षक गोविंद हो, चाहे उसका सारा संसार बैरी क्यों ना हो, पांचों के पांच ही रहे। और आज उन 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा रात्रि में चला गया। जिस कक्ष में रोजाना पांडव सैन्य हुआ करते थे, उसी कक्ष में, और द्रौपदी के 5 बाल पुत्रों को सुला दिया। बोलो राधे। उसी कक्ष में अश्वत्थामा चला गया और
5 द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। अश्वत्थामा के पास में चला गया, दुर्योधन के पास चला गया। दुर्योधन को विश्वास नहीं है कि पांडवों को अश्वत्थामा मार सकता है। अश्वत्थामा को ऐसा लगा कि इस दुर्योधन को विश्वास नहीं है, इसीलिए 5 शीशों को उनके सन्मुख रख दिया। दुर्योधन ने उन मुखों को देखा और अपने मस्तक को हाथ से पीटने लगा। राम राम, क्या किया है? हमारे कुल में जल देने वाला भी नहीं छोड़ा, क्या किया? अरे मूर्ख, हमारे कुल का सब कुछ सर्वनाश कर दिया। उधर द्रौपदी को जब मालूम हुआ, सुबह सुबह हो गई। दुर्योधन ने बोले कि भाग, जितना तुझ पर भागा जाए उतना भाग, जितना तुझ पर दौड़ा जाए दौड़। अगर अर्जुन को मालूम हो गया तो अर्जुन तुझे छोड़ेगा नहीं। द्रौपदी को जब मालूम हुआ है तो द्रौपदी ने देखा तो रोने लगी, विलाप करने लगी। अड़ोस पड़ोस भी आ गई, सभी द्रौपदी को समझाने लगी हो। लेकिन जिस भारतीय नारी के 5 बालकों की हत्या उनके सामने हो गई हो, निरपराध उनकी गर्दनों को काट कर कोई ले गया हो, सोचिए उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी। उसी क्षण अर्जुन आए, भगवान आए और उस रथ पे सवार मेरे गोपाल हैं। बोले अर्जुन देर मत करो और बोले रथ पे बैठो। और आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे पीछे गोविंद का रथ दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा ने देखा कि मैं अब मेरे प्राण संकट में हैं, रथ मेरे नजदीक आने वाला है, और ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग कर दिया। और जब ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग किया तो उसी ब्रह्म शस्त्र के प्रयोग से और अर्जुन घबराने लगा। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ताम नाम भयंकर तेमे को द्वामरा नाम पवगो असी संसते। ये क्या हुआ? ये गर्जना कैसी है? ये बिजली की तड़कना कैसी है? ये पृथ्वी का हिलना कैसे है? भगवान कहने लगे, बोले कि हे अर्जुन घबराओ नहीं, ब्रह्म शस्त्र का विप्रहार है और ये आपके लिए आया है, और ब्रह्म शस्त्र को रोकने के लिए ब्रह्म शस्त्र का ही प्रयोग करना पड़ता है। अर्जुन ने भी और ब्रह्म शस्त्र का भगवान के कहने पर प्रयोग किया। अगर दोनों ब्रह्म शस्त्र आपस में टकराते हैं तो पृथ्वी का प्रलय निश्चित है मेरी मां। लेकिन वहां सप्तऋषि गुरु आते हैं और दोनों ब्रह्म शस्त्रों के बीच खड़े हो जाते हैं। इस तरह दोनों हाथों को खड़ा कर अर्जुन के ब्रह्म शस्त्र को भी रोक दिया और अश्वत्थामा के शस्त्र को भी रोक दिया। अर्जुन से कहा कि अर्जुन क्या तुम्हें चेतना नहीं है? अचेतना में हो? क्या पृथ्वी का प्रलय करना है आपको? लौटा लो अपने शस्त्र को। अर्जुन लौटाना जानता है, चलाना जानता है, दिशा मोड़ना जानता है। लौटा लिया। अश्वत्थामा चलाना जानता है, लौटाना नहीं जानता। बहुत बुद्धि पर जब जोर दिया, बहुत याद करने पर तो दिशा बदलना याद आ गया। दिशा बदलो। और दिशा को कहां बदला? रसातल लोक में। रसातल लोक में जा रहा है। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जकड़ लिया, खींच करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। और द्रौपदी ने क्या कहा? देखो, एक ब्राह्मण पुत्र, एक गुरु पुत्र, मुचिता ब्राह्मणो निंतिरा गुरु। अरे देखो तो सही, एक ब्राह्मण को बांध करके, हे अर्जुन क्या आप अपने आप को योद्धा समझते हो? एक गुरु पुत्र को इस तरह बांध करके लाया जाना क्या आपके लिए ये शोभामान है?
एक गुरुपुत्र है, इसे छोड़ दो, और इनका वध करने से हमारे 5 पुत्र जीवित नहीं होंगे। द्रौपदी साक्षात माता है, साक्षात माता पार्वती है, और सभी से पूछ रहे हैं। अर्जुन ने धर्मराज से पूछा, युधिष्ठिर से पूछा, महाराज बोलो क्या करना चाहिए? बोली कि धर्म नीति जो कहती है, हे अर्जुन वही कार्य करो। भीम भैया से पूछा, भीम भैया ने कहा, अर्जुन अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव से पूछा, नकुल सहदेव ने भी कहा, अर्जुन भैया भीम भैया जो कह रहे हैं 16 आना बिल्कुल सत्य बोल रहे, मार दो, छोड़ना नहीं। अर्जुन जब सोचने लगा तो भगवान की शरण में गया, और भगवान ने बड़ी सुंदर से कहा है, हे अर्जुन जो मैंने गीता में लिखा है, ब्रह्मा वंदुरन हंतिवे आतताई वदारण, मैं यो वो भयामानतम परी पाहनु सनम। हे अर्जुन मैंने गीता में लिखा है, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। जाओ मेरे आदेश का पालन करो। ब्राह्मण भी है, आतताई भी है। ब्राह्मण का अपमान भरी सभा में हो जाए, कोई अगर भरी सभा में ब्राह्मण का अपमान कर देता है, राज्यसभा के बीच में अगर कोई ब्राह्मण का अपमान कर देता है, तो उसका दंड एक हत्या के समान होता है। जिसको राज्य से निकाल दिया हो, जिसकी मस्तक तेज मणि को छीन लिया हो, जिनकी दाढ़ी और मूंछ और सिर के बाल आधे आधे मुंडन कर दिए हो, एक हत्या के समान उसे पाप लगता है। उसे धक्का देकर निकाल दिया गया, और क्या चिल्ला रहा है? कर दिया सब कुछ नहीं छोड़ा, जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। बोलता जा रहा है, भागता जा रहा है, लेकिन अचानक ही याद आया, नहीं मैंने सुना महाभारत के बीच जब अभिमन्यु का मारा जाना, और उसी क्षण मैंने सुना कि उनकी धर्म पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, जो रसातल लोक की तरफ में जिस शक्ति का, ब्रह्म शक्ति का मुख मोड़ दिया, और वही उसकी ज्वाला उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज वो जब देखा उन्होंने कि मेरा गर्भ जल रहा है, तो वो भगवान को पुकारने लगी है कि पाई ही महायोगिंद्र देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयम् पश्ये यत्र मृत्युः परशु परम। हे गोविंद मेरी प्राण रक्षा करो। हे ब्रह्मा ब्रह्म शस्त्र मुझे नष्ट कर रहा है, मुझे जला करके भस्म करना चाहता है। हे प्रभु, तो वो किस प्रकार वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। वो मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, वो नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे,
Let's
बंदरों की जय। वहाँ के बंदरों की जय बोलो, वहाँ के मोर पक्षियों की जय बोलो, वहाँ की गैयाओं की जय बोलो, उनके बच्चों की जय बोलो, वहाँ के रहने वालों की जय बोलो। बोलो राधे राधे। एक दिन बाबा ने मुझसे पूछा, बोले महाराज मैं पहले जन्म में क्या था? तो मैंने भी बड़ा सोच समझ के जवाब दिया कि विचित्र प्रश्न किया है बाबा, पर मैं बोल रहा हूँ मुझे विश्वास है तू पहले जन्म में वृंदावन का बंदर था। अरे अच्छे अच्छे संत तरस रहे हैं वृंदावन का, मुझे मोर बना दो, मुझे बंदर बना दो। वहां की गलियों में ब्रज नगरी में भ्रमण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कि पाही पाही और महायोगेंद्र देव की देव जगत पते अरुणातम तदैभयम् पासय तत्र मृत्युयो और परस्परम्। हे गोपाल, हे माधव रक्षा करो। तो मेरे ठाकुर जी ने बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। तो गोविंद को कोई पुकारे, अब कोई कौन पुकारे? संसार में तो मैंने लोगों को देखा है जो दुखी है वही पुकार रहा है, जो दुखी है वही पुकार रहा है। संतों ने कहा है कि दुख में सुमरन सब करे, हो कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न को। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का को हो। जानते हो दुख और सुख में भगवान को बड़े सुंदर से हे कृष्ण श्री कृष्ण ने द्वारिका वासिनम देव देव जगत पते हैं। हे गोपाल रक्षा करो। तो मेरे ठाकुर जी अंगूठे भर का रूप धारण करके आ गए, घरों में प्रवेश हो गए, रक्षा की। बोलिए चंद गोविंद भगवान की। कुंती बुआ ने देखा भगवान के रूप से और दूसरा रूप अंगूठे भर का उत्पन्न हुआ, जिसने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। गोविंद भगवान के चरणों में बुआ गिर गई। हे प्रभु,
आप तो सबके रक्षक हैं। हे दीनानाथ, हे जगतपति, हे देवादिदेव। अब मेरे भगवान को जैसे ये सब सुना तो भगवान बोले क्या कहती हो बुआ, क्या कहती हो? मुझे भगवान बताती हो? क्या 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 मैं भगवान हूं? अरे मैं तो तुम्हारे सबसे छोटे भाई का तुम्हारा भतीजा हूं। तुम मेरी बुआ हो। मुझे अरे भैया देखो, और वहां सभी खड़े हुए। हाँ, सभी हैं, अर्जुन भी हैं, युधिष्ठिर जी भी हैं। तो वो महाराज पद पर है ना, तो सभी से बोला, और खासकर सबसे बोल करके बोले, ओ भैया देखो, बुआ तो हमें भगवान बताती है। क्या कहती है? बोले कि आप तो भगवान हो। बोले आप तो भगवान हो। और भगवान बोले नहीं नहीं, अरे तुम मेरी बुआ हो और मैं आपका बोले भतीजा हूं। सो भैया, भगवान तो भगवान ही होते, भाव विभोर हो गए और बोले मांगो, जो चाहिए मांग लो, देंगे। और सबसे पहले मांगने का अधिकार युधिष्ठिर जी का है। युधिष्ठिर जी ने पता है क्या मांगा? गोपाल, अगर तुम मुझे देना चाहते हैं तो ऐसा आशीर्वाद दो। युधिष्ठिर जी तो धर्मराज के अवतार है ना, तो उन्होंने क्या मांगा? कर्म, मन से, वचन से, वाणी से कोई पाप ना हो, ऐसा आशीर्वाद। और मैं धर्म के विरुद्ध कोई कार्य ना करूं, ऐसा आशीर्वाद बोले गोपाल मुझे दे दो। गोविंद कहने लगे, भीम भैया अब तुम मांगो, जो तुम्हें चाहिए मांगो, देंगे। भीम भैया कहने लगे, बोले कि गोविंद क्या मांगो? लोग मुझे, मैं ज्यादा खाता हूँ ना, अब ज्यादा खाने वाले को लोग क्या कहते हैं? पेटू पेटू कहते हैं, बोलते हैं ना। और ज्यादा खाने वाला जो होता है ना, वो भगवान के नाम का ज्यादा आसन थोड़ी लगा सकता है, ज्यादा देर थोड़ी बैठ सकता है। इसीलिए मैं तो खाता पीता रहता हूँ। अब मैं तुम्हारा जब तक तो कर नहीं सकता, इसीलिए मेरा नाम सभी मुझे पेटू पेटू बोलते हैं। और मैं तो खाते पीते उठते बैठते नाचते सोते जागते, बस मैं तुम्हें ना भूलूं। बोलो राधे। गोपाल गोविंद कहने लगे, अर्जुन मांगो। भीम ने तो जो मांगा दिया। अब अर्जुन ने पता है क्या मांगा? अर्जुन ठाकुर जी का कितना सम्मान करता है, बहुत सम्मान करता है। किस रूप में? गुरु के रूप में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और जो ज्ञान देवे वो गुरु कहलाता है। बोलो राधे। चाहे वो कर्म ज्ञान हो, चाहे वो शिक्षा ज्ञान हो, भक्ति ज्ञान हो। भगवान को कहने लगे अर्जुन, बोले प्रभु मुझे तो बस एक ही आशीर्वाद दे दो। बोले क्या? बोलो। नहीं प्रभु, आशीर्वाद बस इतना दे दो, बोले कि जब मेरे हृदय में जो तुमने मुझे ज्ञान दिया है, तभी उसी दिन से मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। और तुम जानते हो कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरा, कि गुरुर् साक्षात परब्रह्म और तस्मै कि श्री गुरुवे नमः। मेरे हृदय में जैसे जिस प्रकार एक शिष्य के हृदय में गुरु की प्रति जो भाव रहता है, बोली कि वो हृदय में रहे। अर्जुन के बाद में मांगा, नकुल सहदेव से कहा मांगो।
नकुल से देव आए, बोले कि गोपाल प्रणाम करते हैं। गोविंद बोले कहो क्या चाहिए। बोले कि गोविंद आप तो जानते हैं हम सबसे छोटे हैं और सबसे छोटे हैं ना नकुल सहदेव, सबसे बड़े कौन है युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, भीम के बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव कहने लगे, बोले कि हे गोविंद हमें तो बस इतना आशीर्वाद दे दो कि हम बड़े भाइयों की सेवा में हमारा जीवन व्यतीत हो जावे। सबसे छोटे जो है ना, इसीलिए उनकी सेवा करते रहे। ठाकुर जी ने उनको ऐसा आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद में द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने भगवान को किस रूप में देखा है, सखा और सखी रूप में देखा है। बोले कि गोविंद मेरे हृदय में सदैव जो सखा और सखी का जो रूप तुम्हारे हमारे बीच में है, वो सदैव ये ही रूप और सदैव हमारे तुम्हारे हृदय में बना रहे। इसके बाद में सुभद्रा भगवान की बहन जो है ना, बहना मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो पता है क्या कहा, बोली कि हे प्रभु अगर तुम देना चाहते हैं तो मेरा बुगला रूपी जो मन है, ये बुगला रूपी जो मेरा मन है वो आपके चरण, आपके पिंजरे रूपी जो चरण है वो मेरा ये बगुला रूपी मन और आपके चरणों में उन पंजरों में फंस जाए। भगवान ने गले से लगा लिया, आंखें नम हो गई थी भगवान की। हाँ। और क्या कहा पता है, अरे अभी तो विवाह हुआ है, खेलने कूदने की उम्र है तेरी। अरे बावली क्या मांग रही है, भक्ति मांग रही है मेरे चरणों की अभी से। अरे लोगों को देखते नहीं हो, कानों से कम सुनने लगता है, आंखों से कम दिखने लगता है और कमर 3 जगह से तीर कमान की तरह टेढ़ी हो जाती है। तब लोग माला लेने की सोचते हैं। और देखो एक मेरी बहना को जो अभी अभी विवाह हुआ है, खेलने कूदने की उम्र है और वो अभी, लेकिन मुझे गर्व है कि बहन भी तुम कृष्ण की हो। दिया। अब उसके बाद कुंती बुआ है, कुंती बुआ ने भगवान से कहा, कुंती बुआ भगवान को प्रणाम करती रही, उन्हें प्रणाम कहती रही, लेकिन गोविंद गोपाल श्री कृष्ण हे मेरे भगवान ने जब ये सब सुनता रहा, सबको वरदान देता रहा। अब भगवान की नजर सबसे हटके और बुआ के ऊपर पड़ गई। बुआ मांगो, तुम मांगने में कुछ देरी करोगे लेकिन मैं देने में देरी नहीं करूंगा। मेरी इच्छा है कि तुम कुछ मांगो और मैं तुम्हें कुछ दूं। तो पता है कुंती बुआ ने क्या मांगा, जो आज तक किसी ने नहीं मांगा, वो कुंती बुआ ने मांगा कि विपिदा संतोना स्वे तत्र तत्र जगति गुरु भावितो दर्शनम यत् सयात पुनर्भव की दर्शन। हे गोपाल अगर तुम मुझे देना चाहते हैं गोविंद, तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि सदैव मेरे जीवन से एक आपत्ति, एक विपत्ति दूर ना हो और उससे पहले मेरे जीवन में होली की दूसरी विपत्ति आ जावे। ठाकुर जी की आंखें नम हो गई और मेरे गोविंद ने बुआ को अपने हृदय से लगा लिया और क्या कहा, बुआ आपने अपने जीवन में बोले कि सुख ही कब पाया, मथुरा में तुम्हारा जन्म हुआ और ऐसे सूरसेन राजा के यहाँ जन्म हुआ। सूरसेन का एक मित्र था जिनका नाम था कुंती भोज। कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी,
इसीलिए सूरसेन की पुत्री कुंती को अपने यहाँ गोद ले लिया। और एक बच्चे का जन्म कहीं होता हो और उसका पालन पोषण कहीं और जगह हो रहा हो, क्या ये दुख भरी बात नहीं है? दूसरी जगह पली पोसी बड़ी हो गई, विवाह योग्य हुई, तो ऐसे पुरुष के साथ भी तुम्हारा विवाह हो गया जिसको पीलिया का जन्म से ही वो रोगी निकला। उनकी एक और पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था मारधी। कुंती बुआ के 3 पुत्र हुए थे, भीम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। मारधी के 2 पुत्र हुए थे, नकुल और सहदेव। पांडु को यह श्राप लगा हुआ था, जब कभी वो अपने पत्नी के पास जाएगा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक दिन वही और मारधी के पास गया और उसकी मृत्यु हो गई। मारधी ने सोचा कि मैं अपने पति का मरने की वजह बोली मैं हूं, इसीलिए वो मारधी भी और उसके साथ सती हो गई। लेकिन जहां एक कुंती बुआ के गोद में 5-5 पुत्र हों, बाल रूप में हों, और जिसके सिर से पति का साया हट गया हो, सोचिए वो एक भारतीय नारी इस पृथ्वी पर उन बच्चों का किस प्रकार कष्ट सह सह करके उनका पालन पोषण करेगी। किया। कौरवों ने तुम्हें लाक्षागृह में नष्ट करने के लिए, तुम्हें जिंदा जलाने के लिए, और थोड़े युवा हुए, ऐसा षड्यंत्र उन्होंने रचा कि तुम्हें 12 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। 1 साल अज्ञात वास के लिए तुम्हें वन भेज दिया। और तुम कहती हो कि विपदा संतो न स्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत सयान भवो दर्शनम, कि मेरे जीवन में एक विपत्ति दूर ना हो, उससे पहले मेरे जीवन में बोली कि दूसरी विपत्ति आ जाए। ठाकुर जी की आंखें नम हो गई और कहने लगे कि बुआ, अब मैं आपको कोई दुख नहीं देना चाहता। लेकिन बुआ ने क्या कहा? सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल न छपा। वो सुख सुख नहीं जो ईश्वर को भूल जाए, जो मेरे राम मेरे श्याम को भूल जाए, वो सुख सुख नहीं कहलाता। कि सुख के माते सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। वो धन बेकार है, वो सुख बेकार है जो हृदय से हरि निकल जाए। कि बलिहारी वा सुख की, बलिहारी की वा दुख की, जो पल पल की नाम जपा। हे गोपाल, जो मुझे पल पल नाम तुम्हें याद दिलाए, अरे वही मेरे जीवन में सर्व सुख है। जो मेरे जीवन में ऐसा सुख नहीं चाहिए जो तुमको भुला दे, और ऐसा मुझे दुख चाहिए जो तुमको याद करा दे। बोलो राधे। छोड़ू मैं किसे भगवान, सभी को गाना। दोनों ही तुम्हारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे
सुख मिले जिसे उसने दुख भी तो सहारे दुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे छोड़ किसे दुख भी मुझे प्यारे
कि विपिदो नेव विपिदा कि विपिदो नेव विपिदा, उस विपदा को मैं विपदा नहीं कहती जिससे विपदा में गोविंद याद आ जाए। प्यारे कि संपदो ने संपदा, और उस संपत्ति को मैं संपत्ति नहीं कहती मेरे गोपाल, विपत्ति नारायण विस्मृति। उस संपत्ति को मैं क्या करूंगी जिसमें मेरे गोविंद मुझे याद ना आए। वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। इसीलिए गोपाल मेरे ठाकुर जी की आंखें ऐसी नम हुई और क्या कहा कि बुआ तुमने तो अपने जीवन में दुख नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मुझे ही मांग लिया। बोलो राधे। कि दुख में सुमरन सब करे। बोले कि बुआ तुम्हारे जीवन से दुख जाएगा नहीं और तुम मुझे भूलोगी नहीं और तुम मैं हमेशा साथ साथ रहेंगे। तुमने तो मुझे ही मांग लिया। और मेरी बुआ बड़ी प्रसन्न हो गई कि प्रभु आपके चरणों के अलावा और संसार में कोई ऐसा कोई द्वार है, ऐसा कोई स्थान है, ऐसा कोई पद है जो आपके चरणों के अलावा कहां सुख हो संसार में? कोई सुखी नहीं है। कोई भी अपनी छाती पर इस दुनिया में इस पृथ्वी पर अपनी छाती पर कोई भी हाथ रख करके नहीं बोल सकता कि मैं सुखी हूं महाराज। कि कोई तन दुखी कि कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहे ते उदास। कि थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी कौन है? राम की। सुखी कौन है? संसार में एक ही सुखी है जिन्होंने अपने मन को राम जी के चरणों में लगा दिया हो, मेरे ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया हो। मेरी मां बोलो राधे राम। कोई सुख नहीं पाया लेकिन भगवान तो मिल गए। अब इससे बड़ा सुख क्या है? कुंती बुआ को गोविंद तो मिल गया ना है? ऐसा दुख तो जीवन में आए, एक नहीं हजार आए, करोड़ों आए, जिससे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। वो दुख दुख नहीं है। सभी अपने अपने कक्षों में गए, कक्षों में चले गए अपने कक्षों में। तो सभी सो रहे थे। तो उस समय रात्रि वेला थी। रात्रि वेला में युधिष्ठिर जी रो रहे थे। ध्यान से सुनिए। रात्रि में युधिष्ठिर जी रो रहे थे। भगवान ने आकर के देखा क्यों रो रहे, पूछा। ठाकुर जी ने बहुत ज्ञान दिया, पूरी रात दिया। ठाकुर जी के ज्ञान को अर्जुन ने तो स्वीकार कर लिया। जो ज्ञान अर्जुन को दिया था महाभारत युद्ध में, वो ही ज्ञान पूरी रात युधिष्ठिर जी को दिया। लेकिन युधिष्ठिर जी के मस्तक में एक शब्द ना बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि युधिष्ठिर जी समझते हैं कि अपनी कि मामा जी का लड़का है। क्या समझते हैं? मामा जी का लड़का है, कृष्ण है। तो भगवान ने क्या सोचा, अगर मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, अगर यही ज्ञान मैं किसी सम्मानित द्वारा, जो एक मान प्रतिष्ठा, जिसका पद बहुत ऊंचा हो, जो मान सम्मान, जिसका लोग मान सम्मान करते हो, तो पांडव सबसे ज्यादा मान सम्मान किसका करते हैं? विषम पितामह का। तो भगवान ने सोचा मुझे तो ये मामा का लड़का समझ रहा है, इसीलिए मेरा ज्ञान इसके भेजे में नहीं बैठ रहा है। पूरी रात दे रहा हूं लेकिन अर्जुन के भेजे में बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो मेरा सम्मान करता है गुरु की तरह।
ज्ञान को लेने के लिए शिष्य बनना पड़ता है, गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु तो आप बन जाते हैं। शिष्य जिस दिन तुम शिष्य बन गए, मानो तुम्हारा उस दिन गुरु पक्का बन गया। गुरु बनाने से कभी शिष्य नहीं बनते। बोलो राधे राधे। गुरु के जैसा आदर और भाव उनके हृदय में, इसीलिए एक एक शब्द उनके हृदय में बैठा, लेकिन युधिष्ठिर जी के हृदय में नहीं बैठा। तो भगवान ने सोचा, अरे किसी का बेटा माँ को ज्ञान देवे, और किसी की पत्नी पति को ज्ञान देवे, और कोई बेटा नाती बाबा को ज्ञान देवे, तो नाती की बाबा कहाँ सुने? कोई सुनता है क्या? चाहे वो कितना भी कैसा भी ज्ञान दे ले, लेकिन नाती है ना, लाड़ प्यार अच्छा करेगा, लेकिन उसके ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो बच्चा है, छोटा है, उसकी नजर में वो बहुत छोटा है। चाहे वो कितनी बड़ी बात बोलेगा, लेकिन उसे नहीं भेजे में बैठेगी। भगवान ने सोचा, इन्हें तो पूरे पांडवों को लेकर के बोले कुरुक्षेत्र रणभूमि में, जहां पितामह है बाणों की सैया पर लेटा हुआ है, बोलो राधे, वहीं ले गए। वहां जाकर के पितामह ने अपने नेत्र खोले, भगवान को देखा, प्रणाम किया, बोले इनको ज्ञान दो। पितामह ने ज्ञान दिया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवागसाः स्त्री धर्मान भगवत मान। देखो, दान धर्मान, हो धन को शुद्धिकरण करना चाहते हो तो दान करते रहो। शास्त्र ये कहता है, अगर 1 लाख कमाते हो तो 5वां हिस्सा 20,000 होता है, 20,000 दान करो। 1 लाख में से 1,000 कमाते हो, 200 रुपए दान करो। लेकिन संतों ने कहा है, कलयुग की महंगाई को जानते हुए 10वां भाग भी दान कर दो। अगर तुम 1000 रोज कमाते हो तो उसमें से 100 रुपए अपने धर्म के लिए दान करना चाहिए, जिससे अपना धन की शुद्धिकरण हो जाए। दान धर्मान राज्य धर्मान, अगर राज्य का धर्म चाहते हो और तुम राज्य से राजा जैसा सम्मान चाहते हो, तो निष्काम भाव से बिना स्वार्थ हुए अपने गली का, अपने मोहल्ले का, अपने कॉलोनी का, अपने नगर का, अपने राज्य की सेवा करो, गरीबों की सहायता करो, तुम्हें राजा जैसा सम्मान मिलेगा। और किसी स्वार्थवश तुम उसके साथ में जाओगे, उनकी सहायता करोगे, तो उसको तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, राज्य की सेवा में निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। लेकिन आजकल के पद ले लेकर के बैठे हैं, पहले उन्हें दाम चाहिए और फिर उनके बाद बोली काम होगा। देखते हैं ना लोगों को, है? अब पहले जैसे राजा थोड़े हैं। क्या रहे, सोचो, आज पितामह ने उन्हें ज्ञान दिया, राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान, मोक्ष चाहते हो तो भजन करो। जिता सुनो जित सांसो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले रूपे मने संधार ये इंद्रिया। जिता सुनो, आसन जीतो, सवेरे सवेरे जल्दी उठना चाहिए शास्त्र के ज्ञान में। अगर मुक्ति चाहते हो, क्या चाहते हो? मुक्ति। मुक्ति कैसे मिलेगी? भजन करने से। जितासनो, जित सांसो जित संगो, आसन को जीतो, श्वास गति को जीतो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। स्थूले रूपे मने, अपने स्थूल में अपने भगवान के रूप को मने संधार ये इंद्रिया, और इंद्रियों को जीत के भगवान के स्थूल को अपने मन में बसा करके तपस्या करो। बोलो राधे राधे। सो भैया, बड़े सुंदर से आज पितामह को मुक्ति मिल गई, पांडवों को ज्ञान मिल गया, और आनंद से श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित दोनों अभितृत हो गए। उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित अभितृत हुए, और सुखदेव जी महाराज के यहाँ श्रृंग ऋषि को श्राप लगा। क्यों लगा? समक मुनि का अपमान करना, मृतक सर्प उनके गले में डाल देना। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की। इसलिए मौसम खराब होने के कारण आप सबको मैं पढ़ रहा हूं, आप बैठे हो कथा में, लेकिन सबका दिमाग है घर में। हाँ, क्योंकि वर्षा आने वाली है, इधर उधर से पानी ना आ जाए, वस्त्र आदि भीग ना जाए,
कोई तो बहना हमारी गेहूं सुखा के आई होगी, कोई वस्त्र सुखा के आई होगी, है? कोई अचार सुखा के आई होगी, है? तो इसलिए कल क्या होगा, वामन भगवान का अवतार होगा, सुंदर झांकी दिखलाई जाएगी। बोलिए राधे राधे। और प्यारे भागवत कथा को यहीं विश्राम कर रहे हैं। सभी सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।